उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रस्साकशी जारी है, लेकिन निकाय चुनाव होंगे या नहीं होंगे लोकसभा चुनाव से पहले, इस पे बड़ा असमंजस बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह मेहरा जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, निकाय चुनाव को लेकर के आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है अभी ओबीसी आरक्षण नहीं हो पाया है। जो निकाय चुनाव होने हैं उससे पहले जो निकाय हैं उनका जो है विस्तार होना है। दूसरा, जो वोटिंग लिस्ट बननी है वो भी अभी नहीं बन पाई है। तो ऐसे में इतनी जल्दी क्यों हो रही है निकाय चुनाव की? देखिए, एक समय होता है और हमें पहले से शंका थी, इसलिए मैं पिछले 3 महीने से लगातार कह रहा था कि सरकार की नीयत चुनाव कराने की नहीं है। वोटिंग लिस्ट नहीं बनी, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की थी। ओबीसी के लिए जो आप बात करें वो किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की थी समय पे कराना। मैं जानता था कि ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको हटा के प्रशासक बैठाएंगे और प्रशासक बैठाकर ये लोकसभा के चुनाव तक अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांट के प्रभावित चुनाव को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है। सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड इनका है। पिछले 9-10 सालों में 10 चुनी हुई सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड बीजेपी का है। विधायकों की खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड बीजेपी का है। तो हमें उम्मीद थी यही होगा और वही हो रहा है। 1 महीने पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, मंत्री जी ने बयान दिया था कि हम समय पर करा रहे हैं। आज अपने बयान से क्यों पलट गए, ये तो उनसे प्रश्न होना चाहिए। और क्योंकि इस समय हालात भी ठीक नहीं है। हालात, अंकिता मर्डर केस पे लोगों को चिंता है। लोग कह रहे हैं कि अपराधियों को सजा नहीं होगी। हर आदमी को लगता है। हाकम सिंह जेल से बाहर आ गए सबूतों के नहीं होने से। तो सरकार बनाए कि उनका रिजॉर्ट क्यों तोड़ा, और अगर वो दोषी थे तो बाहर कैसे आ गए? दूसरा, केदारनाथ में सोने की चर्चा, बड़ी चोरी की चर्चा बड़ी जोर शोर से है। प्रधानमंत्री के द्वारा केदारनाथ के गर्भगृह के कानून तोड़ने की चर्चा बड़े जोर शोर से है। जोशीमठ का मामला है, पटवारी पेपर लीक है, SSSC भर्ती का घोटाला है, हर नदी में JCB और पोकलैंड खनन का मामला है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों में आक्रोश है। इससे बीजेपी घबराई हुई थी और मुझे लगता था किसी न किसी बहाने से टालेगी। टालने की पहली प्रतिक्रिया और प्रक्रिया आई जब अजय भट्ट जी के द्वारा एक चिट्ठी आती है जिलाधिकारी और CDOs को कि कैंट के सिविल एरिया को एडजॉर्निंग नगर पालिका या नगर पंचायतों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव बनाए जाए और उसका आकलन किया जाए, सीमा का, भूमि का, जनसंख्या का। मुझे तभी लग गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि टालने की तरीका था। अब ये नया आ गया कि साहब वोटर लिस्ट नहीं बनी है। तो भाई सरकार की जिम्मेदारी थी, समय से क्यों नहीं किया? समयबद्ध काम था। और ये प्रशासक बैठाने की नीयत है और प्रशासकों के माध्यम से सरकार दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों से काम कराएगी, अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांटेगी और लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करने का एक कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार करेगी। उनका कहना है कि हम अगर कांग्रेस से डरे हुए होते तो हम तो हार गए होते। बागेश्वर चुनाव हमने जीता, चंपावत चुनाव हमने जीता, 5-5 लोकसभा की सीटें हमने 2-2 बार जीती हैं, दोबारा से सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। तो हम कहाँ से डरे हुए हैं? डरी हुई तो कांग्रेस है। झूठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। चंपावत का चुनाव मैं मानता हूँ हम हारे, क्योंकि उस समय ताजे मुख्यमंत्री बने थे और सरकार 5 साल की थी, उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन बागेश्वर के चुनाव में अगर ये जीत को जीत मान रहे हैं तो ये मुझे हंसी आती है। जिस चुनाव को 1 साल पहले 12,000 वोटों से जीते, इनकी पार्टी का एक मंत्री मरता है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, सिंपैथी की लहर है, उसके बाद भी ये केवल 2200-2300 वोटों से चुनाव को जीत पाते हैं। 12,000 की लीड 8-8,500 कम हो जाती है। और सरकार, सबको पता है, भी 4 साल बीजेपी की सरकार है इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री को 3 रात वहाँ विश्राम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो उसके बाद भी अगर जीत का दम भर रहे, भाई इन्होंने तो कहा था हम चंपावत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड? ये बात तो बीजेपी को पता नहीं चाहिए। अब हमारे संगठन में क्या हो रहा है उसकी चिंता इनके अध्यक्ष जी को, इनकी पार्टी को हो रही। भाई हम बीजेपी के संगठन क्या करें? हम नहीं कह रहे। हम मंडलमों की नियुक्ति कर रहे, उसमें इनके अध्यक्ष के पेट में दर्द हो गया है, मैंने सुना है। हमारे बूथों का सत्यापन चला, उसमें इनको पेट में दर्द है। भाई तुम अपना बताओ ना, तुमने जिम्मेदारी का निर्वहन कहाँ किया? करंट से तुम्हारी सरकार के रहते हुए चमोली में 17 लोग मर गए करंट से। आपके रहते हुए केदारनाथ में सोने की चोरी हो गई, आपके रहते हुए जोशीमठ बर्बाद हो गया, आपके रहते हुए SSSC भर्ती घोटाला हो गया, आपके रहते हुए पटवारी का पेपर लीक हो गया। बच्चे कहीं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं, घबराहट में कि हम आखिर
हमारा भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। जो बच्चे ईमानदारी की बात कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करा गया और 370 लगाने की सिफारिश की गई। ऐसे में हालात बहुत ख़राब है। बीजेपी घबरा भी है। जिस पार्टी के मंत्री आम चलते हुए आदमी को गुंडों की तरह पीट रहे हों, जिस पार्टी के मंत्री किसानों को गाड़ी से कुचल के मार रहे हों, जिस पार्टी के सांसद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बाजार में चीरहरण कर रहे हों, उस पार्टी का भविष्य सुरक्षित कैसे हो सकता है। ईश्वर भी है और लोगों की आंखें खुलेंगी। नित नए सपने दिखाने वाली पार्टी की कलई खुल गई है। हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के अलावा बीजेपी के पास और कुछ नहीं है। बेरोजगारों के लिए इनके पास कुछ नहीं है, बीमारों के लिए इनके पास कोई राहत नहीं है, गाँव में पानी की कमी है, पानी ये पहुँचाने की स्थिति में नहीं है, न ये किसी को राहत देने की स्थिति। आपदा आई उसको संभालने की स्थिति में नहीं है, बाढ़ आई उसको संभालने की स्थिति में नहीं है। 40 लोग 2 महीने के अंदर चट्टान गिरने से मर गए। आपके टिहरी में मरे, उत्तरकाशी में मरे, अन्य जगहों में मरे। सरकार कहाँ थी? हरिद्वार का पूरी फसल चौपट हो गई पानी से, बाढ़ से। सरकार कहाँ गई? तराई में बाजपुर हाउस के आसपास लगे हुए क्षेत्र में बंदर टूटने से पूरी फसलें खराब हो गई। सरकार कहाँ गई? अतिवृष्टि में ना ये लोगों को राहत दे रहे हैं, ना बाढ़ से राहत दे रहे हैं, ना आपदा से राहत दे रहे हैं। हर मोर्चे पे बीजेपी की सरकार फेल है। घर घर शराब पहुंचाने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया, तब वो घर घरों में बार खोलने की इनकी नीति जो है वापस इनको यू टर्न लेना पड़ा। तो बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस सशक्त ढंग से अपना विपक्ष की भूमिका को निर्वहन कर रही है और बीजेपी को बार बार अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर भी कर रही है। चलिए, बात करने के लिए हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह मेहरा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव से हार के डर से भाग रही है और कोई ऐसी वजह नहीं है कि निकाय चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। सिर्फ हार का डर है, क्योंकि बागेश्वर चुनाव की जो एक जीत थी इनके सामने, वो एक हार जैसी थी। उसको देखते हुए घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में, जिस वजह से निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।